एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट्स जिन्हें कमजोर आंका जाता है, स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। चैप्टर नंबर 12 इस ब्लॉक का यह आखिरी चैप्टर है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा आजीवक। 6ठी शताब्दी बीसी के दौरान जब कई सारे धार्मिक विचारों का उद्भव हो रहा था, तो जरूर उस समय जो समाज है कुछ ऐसे चरण से गुजर रहा होगा जिसके कारण समाज में असंतोष व्याप्त हो रहा होगा। मतलब कि लोगों के अंदर एक अशांति की भावना पनप रही थी। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके मत का विकास कैसे हुआ, साथ ही जैन धर्म की उत्पत्ति और उनके जो महावीर के जो उपदेश हैं वो हम देखेंगे। जैन धर्म का विकास किस प्रकार हुआ और अन्य धार्मिक विचार, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मुख्य हम देख लेंगे कौन कौन से थे, और फिर आजीवक संप्रदाय के बारे में जानेंगे। इन सभी धार्मिक आंदोलनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या बदलाव हुए, इसके बारे में इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो कि अंत में है। तो सबसे पहले जो है जो 6ठी शताब्दी बीसी है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि इसी काल के दौरान जो है कई सारे धर्मों का विकास हो रहा था। मतलब कई सारे जो धार्मिक विचार हैं वो उत्पन्न हो रहे थे। ऐसा जो ब्राह्मणों का जो दबदबा था, जो उनकी वैदिक धर्म में उनका जो अनुष्ठानिक और रूढ़िवादी जो विचार फैल रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा बलि वगैरह होने लगा था और कर्मकांड होने लगे थे, जिनका विरोध जो है समाज में बढ़ रहा था। इस वजह से अलग अलग मत वाले जो है धार्मिक आंदोलनों का उद्भव हुआ। अब ये टॉपिक है कि नए धार्मिक विचारों का उद्भव, तो इसमें कारण खोजा गया है कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से उद्भव हुआ है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में मैप दिया गया है महाजनपद का, और ये 500 BCE के आसपास का है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कंबोज, गंधार जो आज जो है अफगानिस्तान में है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे कुरु, मत्स्य, पंचाल, सूरसेन, और ये अवंती काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मगध है। ठीक है, पाटलिपुत्र नहीं दिख रहा है शायद। और इस समय काल में जो वैदिक धर्म पहले से मौजूद था उसमें काफ़ी जटिलता आ गई थी।
जटिलता का मतलब जो है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो एक अलग ही जैसे उत्पादन का जो अधिशेष होने लगा था, कृषि वगैरह, ठीक है, उसके अलावा पशुपालन हो रहा था, तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही जो समाज है उसका शहरीकरण होने लगा और व्यापार वगैरह जो है वह बल पकड़ने लगा, ठीक है, और धन संपदा कुछ लोगों के पास अधिक अर्जित हो गई, फिर कुछ लोगों के पास अधिक अर्जित होने के बाद जो है राजतंत्र वाली व्यवस्था स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है रक्षा किया जाता था, क्योंकि पशुधन को चुराने के लिए शुरू में पशुओं को लेकर के ही और युद्ध वगैरह हुआ करते थे। युद्धों में सफलता के लिए जो है बलि वगैरह दिया जाने लगा, कर्मकांड होने लगे, अनुष्ठान होने लगे। जो ऐसा विचार जो है ब्राह्मण समुदाय रखते थे, मतलब ब्राह्मण जो है कि यज्ञ करने से और बलि देने से देवता प्रसन्न होते हैं, आप जो भी इच्छा रखेंगे उसको वो पूर्ति करने में लग जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है बाकी जो समाज में इस तरह का जो ताना बाना, जो कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ रही थी, उसका एक कारण था कि समाज में असंतोष फैल रहा था। ये तो एक बात होगी। इसके अलावा जो ब्राह्मण समुदाय थे, ठीक है, वो बलि और यज्ञ अनुष्ठान तो करते ही थे, जिसका महत्व जो है इसलिए बढ़ा क्योंकि ब्राह्मण समुदाय ऐसा बताते थे, जो ब्राह्मण जो थे उन्होंने ये जहन में डाला कि जो है बलि देने से देवता वगैरह जो है प्रसन्न होते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए शायद किया क्योंकि इससे जो है उनका प्रभुत्व बढ़ गया, क्योंकि अब वह भगवान और मनुष्य के बीच की कड़ी बन गई, क्योंकि बलि वगैरह और अनुष्ठान देने के लिए जो है एक्सपर्ट की जरूरत होती थी और वे ब्राह्मण समुदाय थे। तो इस तरह से अगर मैंने बार बार कहा है कि इस पुस्तक में जैसे पिछली चैप्टर्स में बताया गया था कि अगर बलि देने में थोड़ा सा भी कुछ विधि में गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो वह विनाशकारी रूप ले सकता था, ऐसा जो है माना जाता था। इसके अलावा जो ब्राह्मण जो थे वह पुजारी भी थे, साथ में वे अध्यापक भी थे। तो इस वजह से जो ब्राह्मण समुदाय का जो है समाज पर और ज़्यादा कंट्रोल था। इसके अलावा उन्होंने जो है समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर रखा था और अपने आप को जो है सर्वश्रेष्ठ पायदान पर रखा था। ऐसा बताया जैसे कि 4 वर्ण जो है, सबसे पहले जब शुरू में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये जन्म आधारित नहीं था। कोई भी व्यक्ति कर्म के आधार पर किसी भी वर्ण में जा सकता था। कोई क्षत्रिय बन सकता था, कोई ब्राह्मण बन सकता था, कोई वैश्य बन सकता था अगर बिजनेस में उसका अच्छा दिमाग चलता हो तो, ठीक है। और इसी तरह कोई जो है शूद्र बन सकता था, मतलब वो जिसकी जितनी मतलब क्षमता होगी और उसके अंदर जितना मतलब विवेक होगा, कर्म के आधार पर ही इसे विभाजित किया गया था। लेकिन बाद में इसे जो है जन्म आधारित कर दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली जो सबसे ऊपर वाले पायदान पे है वो सोचेंगे ही कि मेरा बेटा जो है वो इसी मतलब इसी वर्ण में रहे या इसी बिजनेस में रहे, ठीक है। मतलब लिटरली जो पुजारी है, पुजारी ही सोचेगा कि मेरा बेटा ही पुजारी रहे, ठीक। इसी तरह जो क्षत्रिय है वो सोचेगा, जो राजा है वो सोचेगा कि मेरा बेटा ही राजा रहे। इस तरह से जो है जन्म आधारित समाज ने ही इसको कर दिया। तो इस वजह से जो है, हालांकि जो सबसे ऊपरी पायदान पर ब्राह्मणों ने अपने आप को घोषित किया था, तो बाकी जो 3 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें जो है असंतोष की भावना बढ़ गई। लेकिन वैश्य और शूद्र इन्होंने ब्राह्मणों का रिटेलिएशन किया, ऐसा तो कोई साक्ष्य भी इतना प्राप्त नहीं हो सका है इस बुक के आधार पर। और RS शर्मा जो है इतिहासकार, उनकी पुस्तक के आधार पर। लेकिन जो क्षत्रिय है, क्षत्रियों ने जो है इसका रिटेलिएशन किया, उन्होंने चुनौती दिया ब्राह्मणों के जो वर्चस्व को। हम देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है, इनके जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध और महावीर, ये जो है क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते हैं, राज परिवार से थे। इसके अलावा जो वैदिक धर्म था और वैदिक धार्मिक जो विचार थे, बलि वगैरह तो अनुष्ठान वगैरह होते थे, परंतु उनके जो नियम थे समाज के प्रति वह भी काफ़ी कठोर थे। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने जो है अपना व्यापार जो है सूद पर चला रहा है उधार दे करके, तो वैदिक धर्म के अनुसार ये जो है निषेध है, आप सूद पे पैसा नहीं कमा सकते हैं। ये सूद जो है, जो ब्याज जिसे बोलते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है, यह है वर्जित था।
तो इस वजह से जो वैश्य थे और बहुत अगर उनके पास बहुत अथाह संपत्ति है, धन उन्होंने अर्जित कर लिया, तो वो समाज में जो है उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ठीक है। और भी जैसे अगर शहर वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे भोजनालय वगैरह होता था। धार्मिक जो वैदिक धर्म है उनके अनुसार जो है जो भोजनालय है वहाँ पे भोजन करने की मनाही थी। समुद्र को पार करने की या समुद्र पार जाने की मनाही थी वैदिक धर्म में। तो इससे जो है व्यापार वगैरह जो है अफेक्ट होता था। परंतु जो अलग धर्म आए जैसे बुद्ध और बौद्ध और जैन धर्म, इनमें जो है इन सभी लोगों को सम्मान प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले तो जाति वगैरह की जो बातें कही गई थी, जाति आधारित या वर्ण आधारित सिस्टम जो था इसको नकार दिया गया। सभी जो है समान थे। और इसके अलावा जो वेश्याएं हैं और जो इंटरेस्ट वगैरह पे जो लेकर के जो मतलब वैश्य जिन्होंने धन अर्जित किया है उनको भी प्रॉपर सम्मान दिया गया। यहाँ तक कि जो बौद्ध धर्म है उसमें बोला गया कि जो आप अगर किसी से उधार लेते हैं तो आपको उसका इंटरेस्ट समेत पैसा आपको चुकाना चाहिए, क्योंकि आपने अपने उस पैसे का इस्तेमाल आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से किया है और आपको बताया गया था इसका इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इसलिए जो है अगर देखा जाए तो ये जो नए जो धार्मिक विचार आ रहे थे वो उस बदलते समाज के अनुरूप थे। ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कंपैटिबिलिटी इशू जो था वैदिक धर्म के साथ आया, क्योंकि वो थोड़े से प्राचीन रूढ़िवादी परंपरा वाले थे। तो उनके ऊपर जो है जो उनके नियम जो थे वह समाज के ऊपर जो पहले से लगे हुए थे, तो वो समाज को कुछ लोगों को जो है वह आगे बढ़ने या असंतोष की भावना उनके अंदर जो है प्रस्तुत कर रहे थे। इसके अलावा ये जो भौतिक परिवेश है, तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है उत्तरी पूर्वी भारत में काफ़ी ज़्यादा फैला। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ अगर हम यह मानेंगे कि यह इसलिए फैला क्योंकि जो ब्राह्मण जो धर्म है, ब्राह्मणों का जो धर्म था वैदिक धर्म, इसमें कठोरता काफ़ी ज़्यादा थी और कर्मकांड बहुत ज़्यादा था, बलि वगैरह दिया जाता था। तो लोगों में असंतोष की भावना थी और इसके रिटेलिएशन के लिए उन्होंने जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाया। अगर हम यह मानते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये ब्राह्मणों का जो धर्म जो था ये और भी ज़्यादा यहाँ पे इसका बोलबाला था, लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म उभर नहीं पाए। ठीक है। तो कुछ और भी कारण रहे होंगे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है प्रचलित हुआ। इसका एक कारण है लोहे की शुरुआत, क्योंकि हम देखते हैं कि 1000 BC तक जो है लोहा जो है धीरे धीरे पूरे यूपी में फैल गया था। ठीक है। और यूपी में कई जगहों के नाम दिए गए हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा के दृष्टि से, लेकिन आप याद रखिए कि जो है वाराणसी, बिहार और गया, इन जगहों पे लोहे का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया था। ठीक। तो हुआ यह कि जब लोहे का उपयोग बढ़ गया तो उत्तर पूर्वी भारत में जब लोहा जो है कठोर धातु था, मजबूत था, इससे वनों को काटने में, पेड़ों को काटने में आसानी हुई। लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है जंगलों को साफ किया और वहाँ पे खेती लायक जो है ज़मीनें जो है वह अर्जित की। फिर खेती वगैरह शुरू होने लगा। एक तो ये कारण था, ज़मीन जो है ज़्यादा बढ़ गया, प्लस जो है वहाँ पे जो लोहे हैं, लोहे से उपकरण बनाए गए कृषि करने के लिए। कृषि के जो हल वगैरह हो गए, अब पहले से ज़्यादा जो है कृषि करना आसान हो गया था। तो इस वजह से जो अधिशेष है, जो उत्पादन है, वह कृषि का और ज़्यादा होने लगा। इससे और ज़्यादा व्यापार भी होने लगा। लेकिन एक दिक्कत आई, क्योंकि हल चलाने के लिए बैल चाहिए, बैल चाहिए, और बैल जो है पशुपालन करने पर ही आपको बैल प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे जो वैदिक धर्म है वो जो है बलि पे बलि दिए जा रहे थे। ठीक है। इतनी बलि दिया जाता था, एक अनुमान है कि जो एक अश्वमेध यज्ञ होता था जहाँ पे 600 विभिन्न प्रकार के पशुओं की बलि दी जाती थी। तो किस बड़े पैमाने पर जो है एक इस अश्वमेध यज्ञ की बात हो रही है। तो कितने बड़े पैमाने पर जो है उस समय पशु बलि चल रहा था। इसके अलावा लोगों ने जो है पशुओं को जो है मांसाहारी थे, उस समय ज़्यादा जो है पशुओं का आहार किया जा रहा था। तो इस वजह से कृषि को जो है नुकसान हो रहा था। तो वे लोग
अब इस समय पे जो है एक तो इतनी हिंसा हो रही थी जानवरों के प्रति, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा हुआ। ठीक है, हिंसा देख करके फिर जो उनके जो कृषि वगैरह से संबंधित जो कार्य है वो भी अफेक्ट हो रहे थे, तो उसकी वजह से भी। और कुछ लोग जो है ऊपर जो कहते हैं कि वर्ग विशेष जो है, वर्गों में खाई हो रही थी, वर्ण सिस्टम डाला गया था, इसकी वजह से भी जो था, पहले ही हम पढ़े हैं, तो असंतोष था समाज में। और उसी समय जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है उभर कर आए, और उन्होंने सबसे पहले जो जोर दिया वह अहिंसा पर दिया, ताकि पशुओं का जो है बलि रुक सके। तो लोगों ने इसको हाथों हाथ अपनाया, और ज़्यादातर जो वे लोग जो कृषि से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इसको जो है इस धर्म को अपनाया।